रामपुर के गांव में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू के साथ रहा करती थी। टिल्लू अपनी बेटी पीलू को बहुत चाहता था और वो अपने गांव में रंगीन पानी पूरी बेचने के लिए प्रसिद्ध था। उनकी बनाई रंगीन पानी पूरी रामपुर और उसके आसपास के गांवों में बहुत प्रसिद्ध थी। एक दिन पीलू, बाबा आप नाश्ता करिए, मैं तब तक आपकी दुकान देखती हूँ। उसका पिता नाश्ता करता है और फिर पीलू से कहता है, आसपास के गांव वाले तुझे पता है हमारे क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि मैं ईमानदारी से उन्हें टेस्टी रंगीन पानी पूरी बना कर देता हूँ। कोई भी ग्राहक असंतुष्ट होकर मेरी दुकान से नहीं जाता है। पीलू, बहुत अच्छी बात है पिताजी, चलिए मैं अब आपके लिए शाम में चाय लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर पीलू वहाँ से चली जाती है। इस तरह से टिल्लू हर रोज गांव के चौराहे पर अपना रंगीन पानी पूरी का ठेला लगाकर खड़ा हो जाता था और जैसे ही वो आता था सभी पक्षी पानी पूरी के लालच में आकर उसकी दुकान को घेर लेते थे। एक ग्राहक उससे कहती है, भैया मुझे लाल पीली हरी सभी रंग की पानी पूरी खिलाइएगा। दूसरी औरत कहती है, हाँ भैया मुझे मीठे और खट्टा पानी मिला के दीजिएगा। टिल्लू सभी को पानी पूरी खिला रहा था, तभी पीलू उसके लिए चाय लेकर आ जाती है। बाबा आप चाय पी लो, मैं दुकान देखती हूँ। हाँ बेटा, सभी ग्राहकों को बराबर मात्रा में पानी पूरी खिलाना, कोई भी शिकायत करने न पाए। तभी उनकी दुकान पर कालू कौवा आता है। क्यों जी, पानी पूरी कितने का दिए? पीलू कहती है, 10 रुपए प्लेट। अरे वाह, ऐसी रंगीन पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं देखी, 1 प्लेट देना। अरे वाह, ऐसी रंगीन पानी पूरी, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। एक काम कीजिए, मुझे 1 प्लेट और दीजिए, इस बार थोड़ा तीखी खटाई दीजिएगा। फिर पीलू चिड़िया कालू कौवे को भर पेट पानी पूरी खिला देती है। इतनी देर में उसके पिता टिल्लू वहाँ पर आ जाते हैं। पीलू अपने पिताजी से कहती है, पिताजी इनको मैंने 3 प्लेट पानी पूरी दी थी, आप इनसे 3 प्लेट का पैसा ले लेना, अब मैं घर जाती हूँ। ओह, तो ये ठेला आपका है? ऐसी रंगीन और स्वादिष्ट पानी पूरी तो मैंने कभी नहीं खाया। वैसे मैं यहाँ पर नया आया हूँ, मैं काम की तलाश कर रहा हूँ। अगर आपकी नज़र में कोई काम है तो मुझे बताइएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है कालू बेटा, अगर मुझे पता चला तो मैं तुम्हें काम जरूर बताऊंगा। अगले दिन कालू कौवा दोबारा टिल्लू के ठेले पर जाता है। कालू टिल्लू से पूछता है, अंकल जी क्या आपको मेरे लायक कोई काम मिला? टिल्लू कहता है, अरे बेटा, मुझे अपने ठेले से फुर्सत मिले तब तो तुम्हारे लिए कोई काम बताऊं। ऐसा कर सकते हो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे तो नहीं दूंगा, तुम मेरे यहाँ काम करने लगो। इसके बाद कालू कौवा टिल्लू के ठेले पर काम करने लगता है। टिल्लू कालू कौवे को रंगीन पानी पूरी बनाना सिखा देता है। ऐसे ही एक दिन टिल्लू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। सुनो कालू बेटा, तुम बहुत ईमानदार लड़के हो। मैं अब कितने दिन इस दुनिया में हूँ मुझे नहीं पता, तुम पीलू से विवाह कर लो, मेरे जाने के बाद पता नहीं उसका क्या होगा। पीलू अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरी करती है और कालू के साथ शादी कर लेती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा बिल्कुल टिल्लू की तरह रंगीन पानी पूरी बनाकर बेचने लगता है। कालू कौवे की रंगीन पानी पूरी की दुकान बहुत चलती है, इस वजह से उसके मन में लालच आ जाता है, क्यों ना मैं और मुनाफा कमाने के लिए इसमें मिलावट करने लगूं। ऐसा मिलावट करते देख पीलू उससे कहती है, सुनो जी ये आप क्या कर रहे हो? पिताजी ने हमेशा ईमानदारी से कमाने की बात कही थी, आप ये मिलावट बिल्कुल मत करो। कालू कहता है, अरे तुम नहीं समझोगी, धंधा ऐसे ही चलता है। उस दिन कालू कौवे की दुकान पर जो भी ग्राहक रंगीन पानी पूरी खाने आता है वो उसकी शिकायत करता है। अरे कालू भाई, आज की पानी पूरी तो बहुत ही बेकार लग रही है, लगता है तुम अपने ससुर से कुछ नहीं सीखे। एक के बाद एक ग्राहक उसे ताना मारकर चले जाते हैं और उस दिन उसकी कमाई बिल्कुल नहीं होती है। वो निराश होकर घर आता है और पीलू से माफी मांगता है। पीलू मुझे माफ कर दो, मैं लालच में भटक गया था, अब मैं पूरी ईमानदारी के साथ पिताजी की तरह रंगीन पानी पूरी बेचा करूंगा। अगले दिन कालू अपनी दुकान का नाम अपने ससुर के नाम पर रख लेता है और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए वो फिर से ईमानदारी के साथ रंगीन पानी पूरी बेचने लगता है। धीरे धीरे कर फिर से उसकी दुकान में भीड़ बढ़ जाती है और वो अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।
आचार्य जयसूर्या अपने पर्यटन के दौरान गांव-गांव जाके वहां की लोगों को अपनी प्रवचन से अच्छी बातें सिखाते थे। आचार्य के मधुर वाणी और सत्य विचार से वहां के लोग बहुत प्रभावित होते थे। आचार्य के विचारों को अपने जीवन में लागू करके बहुत सारे लोग सद्गुणी बन गए थे। एक दिन पंढरपुर में आचार्य का प्रवचन चालू था। सज्जनों, अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा भी बुरा होगा। अगर हमारे विचार अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। कितना सीधा साधा है यह विचार। आचार्य की प्रवचन चालू था तो तभी वहाँ पे एक आदमी आके पहुँच जाता है और आचार्य की पैर पे साष्टांग नमस्कार करते हुए यह कहता है, आचार्य जी, मुझे बचा लीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ तुम्हें बचाने वाला? हम सब की रक्षा तो परमेश्वर करता है। आचार्य जी, आप ऐसा मत कहिए। हमने देखा है आपकी वाणी से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी संवार चुके हैं। सब आपकी नाम की जपमाला जपते हैं। अच्छा बंधु, आपका समस्या क्या है बताओ। मैं एक डकैत हूँ। तभी सभा में बैठे सारे लोग एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर करने शुरू कर देते हैं। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये डाकू है। अरे मैं सोच रहा था मेरी अंगूठी कहाँ गई, इसी ने चुराया होगा। अरे ये डकायत अगर हमारे गांव में आ गया तो किसी की खैर नहीं। लोगों की खुसर पुसर सुनते ही वह डकायत बोलता है, अरे मैंने जिंदगी बहुत देख ली है आचार्य जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने लोगों को लूट कर जमाया हुआ धन मुझे रात को नींद नहीं करने दे रहा है। अरे तुम्हारे कर्मों का तुम्हें पश्चाताप है तो तुम्हारी समस्या क्या है? आचार्य जी, मैं ये सब छोड़ के सीधी साधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। आचार्य डकायत की दुविधा समझते हैं और उसे कहते हैं, अरे वो तो बहुत ही आसान है। आज से अपना कुकर्म छोड़ दो और ये मन में ठान लो और उसी के पथ पे चल पड़ो। धन्योस्मि आचार्य जी, जो आपने कहा मैं उसी पथ पे चलूंगा। आचार्य जी अपने प्रवचन उस गांव में खत्म करके दूसरे गांव, तीसरे गांव ऐसे ही पर्यटन करते रहे। तो एक दिन वही डकायत फिर से आचार्य जी से मिलता है। आचार्य, आपने जो कहा था उस रास्ते पे चलने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर क्या करे, मेरे हाथों को चोरी करने की आदत हो गई है, छूट ही नहीं रही है। आचार्य, कोई दूसरा उपाय बता दीजिए ताकि मैं भी अच्छा इंसान बन के जिंदगी बिता सकूं। आचार्य हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ये बात है, तुम आदत से मजबूर हो तो ठीक है, तुम हर दिन अपने ही काम करते रहना, मगर तुम जो भी काम करोगे उसे मेरे प्रवचन में आके बताते रहना, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। आचार्य की बात को सुन के डकायत को अच्छा लगा तो कहता है, अरे ये तो आसान है, मैं चोरी भी करूंगा मगर पाप भी मुझे नहीं लगेगा। आज से ही मैं जो भी चोरी करूंगा आपके प्रवचन में आके सबको बता दूंगा। ऐसे कह के डकायत वहाँ से निकल जाता है और कितने ही दिन बीत गए मगर डकायत वापस नहीं आता है आचार्य के पास। तभी अचानक एक दिन आचार्य के शिष्य को उसकी याद आती है और शिष्य कहते हैं, गुरुजी, कितने दिन हो गए लेकिन वो डकायत तो आज तक आपके पास वापस आया ही नहीं। तो इसका मतलब आपका बताया हुए बातों से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ क्या? ऐसा नहीं है मेरा शिष्य, उस पर प्रभाव हुआ है तभी उसी ने वापस नहीं आया। मेरा कहना है उसने चोरी करना छोड़ दिया होगा, इसीलिए उसने यहाँ नहीं आया है, वरना वो कभी का आ जाता। मगर गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? उस डकायत को अपने चोरी करना छोड़ने की लालच थी। चोरी करना बहुत ही आसान है शिष्य, लेकिन उसे सबके सामने ऐलान करना, अपने आप को उससे प्रायश्चित करना बहुत ही कठिन होता है। और यह बात उसे समझ में आ गया है और अच्छे काम करने की बातें मेरे पास आके बताने की वजह भी नहीं है, और इसीलिए मुझे तो विश्वास है वो डाकू सुधर गया होगा। ऐसे कह के आचार्य अपने शिष्य को विवरण देते हैं। और एक दिन आचार्य की प्रवचन चल रही थी तो उसी गांव में रहने वाला वह डकायत आचार्य को मिलने आया और आचार्य से कह रहा है, आचार्य, आपकी वाणी ने मेरे जीवन की पथ ही बदल दी। मैं अब जिंदगी से बहुत खुश हूँ। उस दिन से आज तक मैंने एक भी चोरी नहीं की। भले ही मैं कुछ दिन भूखा था
मगर आज मैं कष्ट से अपनी जिंदगी को संवार रहा हूँ। कहते हैं ना, श्रम का फल मीठा होता है, तो मुझे भी यह श्रम बहुत आनंद दे रहा है। आपके आशीर्वाद मुझ पर सदा ऐसे ही बने रहे आचार्य। ऐसे कह के साष्टांग नमस्कार करता है। यह बातें सुनकर आचार्य की मन भी बहुत प्रसन्न हुआ और वह डकायत को कहते हैं, अब तुम्हें कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं है। अब तो तुम सदाचारी बन गए हो। तुम सदा सुखी रहो। ऐसे कहते हुए आचार्य अपने प्रवचन के लिए अगले गांव निकल पड़ते हैं।